चैप्टर 25। सही ज्ञान के अभाव में इंसान की स्थिति कितनी दयाजनक हो गई है। एक शहर में आप्त पुरुष श्री दादा भगवान का सत्संग हो रहा था। वहां एक भाई साहब आए और दादाश्री को वंदन करके आगे बैठे। आप्त पुरुष ने दोनों हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद किए और उन्हें कुछ पूछना या जानना हो तो पूछने के लिए कहा। भाई साहब को पूछना तो था, मगर वे हिचकिचाहट सी महसूस कर रहे थे। ज्ञानी तो किसी के भी मन में हो रही उथल पुथल को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए दादाजी ने खुद ही बात को प्रारंभ करते हुए कहा, जगत स्वयंभू एक समस्या है। द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। चंदू भाई ने मेरा बिगाड़ा, ऐसा कोई कहे तो चंदू भाई को पजल द्विधा खड़ी हो जाती है कि मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं। अब वास्तव में बात तो पड़ोस में रहने वाले कोई और चंदू भाई की हो रही होती है। ऐसे में जब पजल सॉल्व नहीं हो पाती, तब मनुष्य स्वयं ही पजल में डिसॉल्व हो जाता है। आप्त पुरुष ने उन भाई साहब से कहा, आपको भी कोई पजल हो तो पेंडिंग मत रखिएगा, पूछ लीजिए। यह सुनकर उन भाई साहब को उनकी पजल के बारे में कुछ कहने की हिम्मत आई। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी की नए और बड़े मकान की जिद को लेकर घर में रोज क्लेश होते हैं। घर में न तो वह खुद चैन से रहती है और न ही मुझे चैन से रहने देती है। ऑफिस जाता हूं तो मैनेजर साहब किचकिच करते रहते हैं और घर पर आता हूं तो पत्नी किचकिच करती रहती है। अब मुझे तो न जीना भाता है और न मरना आता है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस क्लेश से मुक्त हो सकूं और घर में पत्नी को सुख शांति दे सकूं। तब आप्त पुरुष ने बात की पूरी जानकारी पाने के लिए पूछा, रहने के लिए खुद का घर तो है ना? तब उन्होंने कहा, हां, मेरा अपना मकान है जिसमें 4 कमरे और रसोई घर है। अच्छा खाते पीते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से अच्छी तनख्वाह पाता हूं। तब आप्त पुरुष ने आश्चर्य से पूछा, तो दुख किस बात का है? तब भाई साहब ने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी बात बताते हुए कहा, एक दिन मेरे साथ ही सर्विस करने वाले मेरे मित्र के नए मकान के वास्तु पूजन पर हम दोनों साथ में गए। वहां मित्र ने हमारी अच्छी आवभगत की और उनका 12 कमरों वाला आलीशान बंगला हमें दिखाया। विशाल ड्राइंग रूम, सबके अलग अलग 3 बेडरूम, रीडिंग रूम, गेस्ट रूम, पूजा रूम, ड्रेसिंग रूम, रसोई घर, स्टोर रूम वगैरह सभी कमरे फर्नीचर तथा सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित थे। बंगले के आगे वाले हिस्से में बनाया हुआ बगीचा भी दिखाया। फिर 32 पकवान का शाही भोजन परोसा गया। सब निपटाकर हम घर आए। बस घर आते ही पत्नी का फ्यूज उड़ गया। वहां जाते समय तो पत्नी खुशहाल थी और आने के बाद मुंह लटक गया। कितनी बार मनाने के बाद ही उसने मुंह खोला। बोली, हमारा घर बहुत छोटा और पुरानी डिजाइन का है। यहां रहने से मुझे घुटन सी महसूस होती है। आपके मित्र ने कितना आलीशान व आधुनिक बंगला बनाया है, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? तब मैंने पत्नी को समझाया, मेरे उस मित्र ने तो ऊपर की कमाई, रिश्वत के पैसों से बंगला बनाया है।
इतनी महंगाई में सिर्फ तनख्वाह की आमदनी से कोई नया बंगला बना सकता है भला? यह सुनते ही पत्नी गरज उठी। आप तो ठहरे बड़े आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, जबकि आपके साथ नौकरी करने वालों ने तो ऊपर की कमाई से बड़े बड़े बंगले बना दिए। आप उनके साथ रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए। इस तरह पत्नी अपनी यह मांग पूरी करने के लिए मुझे नए नए तरीके बताती है, लेकिन अब तो मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे उसूल को लेकर सर्विस में मैं रिश्वत के पैसे ले नहीं सकता और नया मकान बना नहीं सकता। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर आप्त पुरुष ने कहा गया है ना कि बड़े के साथ यदि छोटा जाए तो मरे नहीं भी, लेकिन बीमार तो जरूर पड़ जाए। बहुत खुशी खुशी पत्नी को मित्र का नया मकान दिखाने ले गए, परंतु यह तो घर में ही मुसीबत आ खड़ी हुई। मनुष्य की अज्ञानता कैसी है कि सुख में से दुख ढूंढ निकालते हैं। इस नेगेटिव दृष्टि का तो कैसे इलाज हो? आधुनिक कहलाने वाला इंसान दूसरों के सुखों को देखकर सुखी होने के बजाय अपने सुखों में, घर में आग लगाता है। सही ज्ञान के अभाव में इंसान की स्थिति कितनी दयाजनक हो गई है। अंत में आप्त पुरुष ने उन्हें मशवरा दिया कि अब आप ऐसा कीजिए कि एक दिन अपने किसी गरीब मित्र के घर पर पत्नी को ले जाइए। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी दूर रहने वाले एक मित्र के यहां टैक्सी करके गए। मित्र ने भावपूर्वक स्वागत सत्कार किया और चटाई पर बिठाया। पत्नी की निगाह तो मकान देखने में जुटी रही। एक ही कमरे का मकान, उसे बेडरूम कहो या ड्राइंग रूम, रसोई घर कहो या स्टोर रूम, सब एक कमरे में ही था। और फिर घर में रहने वाले 4 सदस्य। लेट्रिन कॉमन था, इसलिए लाइन से बारी बारी जाना पड़ता था। पत्नी ने मित्र की पत्नी से पूछा, बहन जी, आप इतने छोटे मकान में कैसे रह लेती है? तब उन्होंने उत्तर दिया, यह छोटा सा मकान भी हमारा अपना नहीं, किराए का है। महीने के 300 रुपये किराया देते हैं और 5,000 रुपये डिपॉजिट दी है। यह सुनते ही पत्नी जी को तो चक्कर आने लगे। कमरे में हवा प्रकाश भी नहीं, 24 घंटे लाइट पंखे चलाने पड़े ऐसा मकान। मित्र का मन रखते हुए खाना पीना निपटा कर जब वे घर आए, तब पत्नी ने चैन की सांस ली। उसे लगा जैसे जेल की 4 दीवारी में से छूटे। उस रात निश्चिंता की नींद सोई वह। और काफी दिनों के बाद सुबह पत्नी ने चाय व गरम गरम नाश्ता बनाया, प्रेम से पति को जगाया और खुशी खुशी पति से बातें करने लगी। हमारा घर कितना अच्छा है, 4 बड़े बड़े कमरे हैं, लेट्रिन बाथरूम की सुविधा है, अलग रसोई घर है, हवा प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा अपना मकान है। जबकि कल रात आपके जिस मित्र के यहां गए थे, उनका मकान तो तौबा। यह सुनकर उन पतिदेव ने आप्त पुरुष को मन ही मन याद करके वंदन किए और पत्नी को अपने कप में से चाय पिलाई और चैन की सांस ली। कलयुग में पजल, समस्या खड़ी होने में समय नहीं लगता, और यदि ज्ञानी पुरुष से सही दृष्टि, समझ प्राप्त हो जाए तो पजल को सॉल्व होने में भी, हल होने में भी देर नहीं लगती।
हाइलाइट्स। मनुष्य की अज्ञानता कैसी है कि सुख में से दुख ढूंढ निकालते हैं। इस नेगेटिव दृष्टि का तो कैसे इलाज हो। आधुनिक कहलाने वाला इंसान दूसरों के सुखों को देखकर सुखी होने के बजाय अपने सुखों में घर में आग लगाता है। सही ज्ञान के अभाव में इंसान की स्थिति कितनी दयाजनक हो गई है। कलयुग में पजल, समस्या खड़ी होने में समय नहीं लगता, और यदि ज्ञानी पुरुष से सही दृष्टि, समझ प्राप्त हो जाए तो पजल को सॉल्व होने में भी, हल होने में भी देर नहीं लगती। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। जागृत केवल आत्मा होगा, स्वयं ही मोक्ष स्वरूप होगा। जागृत केवल आत्मा होगा, स्वयं ही मोक्ष स्वरूप होगा। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज।